चलो बच्चों, आज जाने रामायण में आगे क्या हुआ था। और मम्मी, जब राम जी और लक्ष्मण जी मिथिला की ओर पहुंचे थे तो फिर क्या हुआ था? जब राम जी और लक्ष्मण जी मिथिला पहुंचे तो महर्षि विश्वामित्र जी पूजा की तैयारी कर रहे थे। पहुंचने के बाद उन्होंने पूजा की तैयारी करी। विश्वामित्र जी ने राम जी से बोला कि वत्स, तुम पूजा के लिए पुष्प चाहिए मम्मी, मुझे। वज्र क्या होता है? वत्स किसी जने को बोलते हैं, जैसे मैं आपको बोलूंगी वत्स, मतलब किसी इंसान को वत्स बोलते हैं। तो मुझे पूजा के लिए पुष्प चाहिए। और मम्मी, पुष्प क्या होता है? पुष्प फूल होते हैं बेटा, पुष्प फूल को बोलते हैं। पास ही एक सुंदर वाटिका है, तुम दोनों वाटिका क्या होता है? वन। ओके, घर। वन वन, ओके, वन। वाटिका होता है वन। वन को वाटिका बोलते हैं, जहाँ पर सुंदर सुंदर बगीचा या बगीचा, बाग बगीचा बोल सकते हैं, वन भी बोल सकते हैं। बाग या बगीचा। हाँ, बाग या बगीचा भी बोल सकते हैं, जहाँ पर सुंदर सुंदर फूल लगे हुए होते हैं। जैसे मुगल गार्डन। हाँ, जिस पे सुंदर सुंदर फूल लगे होते हैं उसको वाटिका बोलते हैं। तुम दोनों वहां से पुष्प ले आओ। तो दोनों भाई जो थे, दोनों भाई गुरुदेव की आज्ञा से वाटिका में फूल लेने के लिए पहुंचे। दोनों चल दिए फूल लेने के लिए। उसी समय सीता जी भी अपनी सखियों के साथ वाटिका में आई। मम्मी, सखियां क्या होती हैं? सहेली। सहेली, दोस्त। सखियां जो होती हैं सहेली को बोलते हैं। दोस्त जो होती हैं लड़कियों की, लड़की की जो दोस्त होती हैं उन्हें सखियां बोलते हैं। दोस्त मत बोल दियो आगे। हाँ, जो आपके दोस्त होंगे उन्हें सखियां नहीं बोलेंगे, उन्हें मित्र बोलते हैं। जो लड़कों के फ्रेंड्स होते हैं उनको मित्र बोलते हैं, और जो लड़कियों की फ्रेंड्स होती हैं उनको सखियां बोलते हैं। लड़कियों को सखियां बोलते हैं और लड़कों को मित्र बोलते हैं। ठीक है। तो सीता जी भी अपनी सखियों के साथ वाटिका में पहुंची। उसी समय पर वह फूल चुन रही थी और देवी की पूजा की तैयारी कर रही थी। वो भी देवी की पूजा के लिए फूल लेने के लिए वाटिका में आए थे। तो अचानक ही राम जी की नजर सीता जी पर पड़ी। सीता जी को उन्होंने देखा और उसी समय सीता जी की नजर भी राम जी से मिली। तो दोनों ने एक दूसरे को देखा। कुछ पल के लिए दोनों ठहर गए, बिल्कुल शांत हो गए। मतलब एकदम से देखा उन दोनों ने एक दूसरे को, तो दोनों ही बिल्कुल शांत हो गए, ठहर गए, कोई आवाज नहीं। राम जी ने मन ही मन में सोचा। क्या? उन्होंने ये सोचा, यह कौन है जिनकी सरलता और शांति मन को छू रही है। सरलता क्या होती है? सरलता मतलब साधारण, मतलब सरल थी, बिल्कुल साधारण थी और शांत थी बिल्कुल। मतलब ज्यादा बोलने वाली वैसे नहीं थी, चंचल नहीं थी, बहुत शांत थी सीता जी जो थी। तो वो उनके दिल को छू रही थी। ऐसे ही सीता जी भी सोचने लगी कि इनके चेहरे पर इतनी शांति है और तेज है। यह उनकी पहली मुलाकात थी। यह राम जी और सीता जी की पहली मुलाकात थी। हाँ, पहली बार एक दूसरे, मतलब उन्होंने एक दूसरे को देखा था। मिलना, बातचीत तो उनकी नहीं हुई थी, बात नहीं हुई थी, बस उन्होंने एक दूसरे को देखा था। और उसी में ही उनको, मतलब उनका प्रभाव पड़ा एक दूसरे पर। राम जी की, उनकी सीता जी की सरलता राम जी को बहुत अच्छी लगी है, और राम जी का तेज उनको बहुत अच्छा लगा है। तभी सीता जी अपनी सखियों के साथ लौट गई और राम भी वहां से आगे बढ़ गए। सीता जी धीरे धीरे माता गौरी के मंदिर की ओर बढ़ रही थी, पूजा की तैयारी कर रही थी माता गौरी के लिए। तो सीता जी मंदिर में पहुंचकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हैं माता गौरी से। उन्होंने प्रार्थना करी, हे माता गौरी, तुम ऐसे पति दीजिए, आप मुझको ऐसा पति दीजिए जो धर्म का पालन करने वाला हो, शांत स्वभाव का हो और सच्चा हो। और प्रार्थना करते हुए सीता जी के मन में बार बार वही चेहरा आ रहा था जो उन्होंने अभी वाटिका में देखा था। अर्थात राम जी का चेहरा उन्हें बार बार दिखाई दे रहा था। जब वो प्रार्थना कर रही थी तो उन्हीं चेहरे को सोचकर वो सारी चीजें कर रही थी। कहते हैं माता गौरी ने सीता माता की प्रार्थना सुन ली थी उन्होंने। उधर राम जी भी वाटिका से बाहर निकल गए हैं। बाहर निकलते उन्होंने शांत भाव से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उनके मन में भी सीता जी की ही छवि बस गई थी।
उनको भी मतलब सीता जी ही बार बार ध्यान में आ रही थी, वो सीता जी के बारे में ही सोच रहे थे आगे बढ़ते हुए। तो मम्मी राम जी और सीता जी जीवन साथी बने? ये तो हम आपको आगे बताएंगे कि सीता जी की प्रार्थना पूरी हुई नहीं हुई, वो दोनों जीवन साथी बने या नहीं और बने। आपने आज वो भी नहीं बताया कि वो धनुष टूटा या नहीं टूटा और किसने तोड़ा। हाँ, किसने उठाया, शिव जी का है ना, धनुष। वो भी हम आगे बताएंगे। आज मम्मी तो इतना सारा सस्पेंस हो गया हमारे लिए बहुत सारा। अभी मतलब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं ना, एकदम से ही वो बता देंगे तो फिर रामायण के बारे में आप पूरा अच्छे से नहीं जान पाओगे कि मतलब क्या क्या हुआ था रामायण में, कैसे कैसे पहली बार सीता जी और राम जी कैसे मिले थे। अभी तो धनुष पर हम पहुंचेंगे, धनुष पर नहीं पहुंचे। अभी तो तो बहुत दूर है उससे पहले राम जी सीता जी पहली बार कैसे मिले, वो वाटिका में इनकी सीता जी और राम जी की ये पहली मुलाकात थी। पहली बार उन्होंने एक दूसरे को देखा था और देखते ही दोनों के मन में एक दूसरे की छवि बस गई थी। मतलब इतनी सरल थी सीता जी, इतनी सरलता वो राम जी के मन में बिल्कुल बस गई थी। और ऐसे ही राम जी के चेहरे पे बहुत ज्यादा तेज था जो सीता जी को भा गया था। वो भी सरल स्वभाव के थे, शांत थे और चेहरे पे एक अलग ही तेज था राम जी के, जो सीता जी के मन में बस गया था। उनके मन में था कि हाँ, कह तो नहीं सकते थे क्योंकि एक शर्त रखी हुई थी, वो भी पूरी करनी बहुत जरूरी थी। अगर शर्त नहीं होती तो हो सकता है सीता जी उन्हें ही चुनती, राम जी को चुनती पहले, क्योंकि स्वयंवर में ये शर्त होती थी कि जो राजकुमारी होती थी वो जिसको पसंद करेगी उसी को वर माना जाएगा। मतलब शर्तें भी नहीं रखते थे, बस राजकुमारी किसी जिसके गले में वरमाला डाल देगी वो उसका पति हो जाएगा। पहले ये भी होता था, लेकिन यहाँ पर शर्त रखी हुई थी कि जो धनुष उठाएगा वो ही सीता जी से विवाह करेगा, तो इसीलिए शर्त भी जरूरी थी। ओके। इसीलिए तो सीता जी की प्रार्थना पूरी हुई या नहीं हुई, राम जी और सीता जी जीवन साथी बने या नहीं बने, हम ये बनाएंगे, नहीं तोड़ा। ये हम आपको बताएंगे अगली वीडियो में। इतना सस्पेंस हो गया कि हमें भी और रहेगा, दो सस्पेंस हो गए अब तो। तो धीरे धीरे सारी चीजें जानोगे ना तभी तो अच्छे से जान पाओगे। हमें समझ भी आएगा, हमारे दोस्तों को भी समझ आएगा। हाँ, तो वरना धीरे सब ऐसा हो धीरे जाएगा कबाड़ सा। धीरे धीरे हम आपको सारी चीजें बताएंगे कि धीरे धीरे जानना अच्छा होता है कि रामायण में क्या क्या कैसे कैसे हुआ। स्टेप बाय स्टेप बताएंगे ना, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो या कुछ भी हो तो हमें कमेंट जरूर करें, हम उसका जवाब जरूर देंगे उसका जवाब। पूरी कोशिश करेंगे कि हम उसका जवाब आपको जरूर दे सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।